Good evening, everyone. A very warm welcome to our online Red Church service. कलीसिया आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन रेड चर्च सर्विस में। मुझे आशा है कि आप अपने परिवार के साथ एकजुट होकर इस चर्च सर्विस को देखने के लिए आए हैं और मुझे आशा है कि आज हम स्तुति आराधना वचन के द्वारा परमेश्वर से बहुत कुछ चीज़ पाकर जाने वाले हैं। तो अपने हृदय को तैयार कीजिए क्योंकि अभी हम स्तुति आराधना की ओर बढ़ेंगे। गुड इवनिंग चर्च। हम वापस मिल रहे हैं और खुदा की धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि इस वीडियो द्वारा हम मिल पा रहे हैं और बस इस वक्त हम प्रभु की उपस्थिति में आनंद उठाएंगे और उनके मोहब्बत उनके प्यार को हम याद करेंगे। तो अब बस हमारे साथ गाइएगा, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। आओ साथ में गाए। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है, प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, प्यार है तुझसे ही प्यार, प्यार है तुझसे यीशु। सागर से भी गहरा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। 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 प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। हाँ खुदा, यीशु हम तुमसे बहुत
प्रेम करते हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं खुदा। वी लव यू लॉर्ड। नो मैटर व्हाट बी आवर सिचुएशन, कुछ भी हो हमारी समस्या, हमें इस वक्त बस ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो चीज या वो समस्या प्रभु के लिए नामुमकिन नहीं है। जो मनुष्य के लिए नामुमकिन है वो खुदा के लिए मुमकिन है। यीशु मसीह के नाम में शांति है। आपके मन में जो तूफान है उसको वो शांत कर सकता है। यीशु के नाम में चंगाई है। हर वो बीमारी का इलाज यीशु मसीह के पास है। हमारे आर्थिक स्थितियों का हल यीशु मसीह के पास है। बस हमें विश्वास होना है। आओ उस विश्वास को और बढ़ाएंगे यीशु मसीह की स्तुति करते हुए। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे। तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है राह। शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है राह। शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। दुखों और तकलीफों में तेरा वचन है राह। दुखों और तकलीफों में तेरा वचन है राह। तेरे छूने से यीशु गूंगे बोल उठे। तेरे छूने से यीशु अंधे देख उठे। तू कह दे बस यीशु, बंधन टूट जाएंगे। कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तू जिंदा जीवित है, वो जिंदा है, जिंदा है यीशु। यीशु मसीह जिंदा है, जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तू जिंदा है खुदा, तू जिंदा है, तू जिंदा है यीशु। और हम आप पे विश्वास करते हैं इस वक्त। हमारी समस्याओं के हर, हमारे प्रश्नों के हर उत्तर, हमारे समस्याओं के हल
हमारे परिस्थितियों के हर जवाब आपके पास है, क्योंकि आप उस खबर से जी उठे, आप जिंदा हो। ये विश्वास को हम कमाए रखने वाले हैं और आपके करीब आने वाले हैं। खुदा आपके करीब आने वाले हैं, क्योंकि जब हम आपके करीब आते हैं तो शैतान हमसे दूर भागता है। जितना हम आपके करीब आते हैं उतना शैतान के हर रचाए हुए काम हमसे दूर भागते हैं। बस आपके मोहब्बत के करीब आते हैं इस वक्त। तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। तू मुझे खींच ले, मैं
कभी मरने ना दे, तेरे पीछे हम चले, खुदा यीशु कभी मरने यीशु हम तुमसे मोहब्बत करते हैं यीशु। हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत मोहब्बत करते हो। हम जानते हैं कि आप हमें भूले नहीं हैं। आप हमें कभी छोड़ के नहीं जा सकते। हम कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन आप हमें वापस आपके बाहों में समेट लेते हो खुदा। पिता, इस वक्त हमें आपकी जरूरत है, उस मोहब्बत की जरूरत है, उस कहर की जरूरत है। बस आपकी प्यार हमारे ऊपर बहुतायत से बहते जाना खुदा, डालते जाना खुदा। We just receive your love right now, dear Father. We receive your love, God. Wherever we are, in whatever situation we are, we receive your love, God. There is none like you, Father. We will not turn back from you. We will not lose faith. हम विश्वास नहीं हारेंगे। हम जानते हैं कि आप हमारे ऊपर है और आप हमारे रास्ता को आप हमें दिखा रहे हो। जिस रास्ता में हमें जाना है, हम डरेंगे नहीं, हम डट के खड़ेंगे खुदा। हमारे आंखों को हम आप पे फिक्स करेंगे खुदा, और बस आपके मोहब्बत में हम मग्न हो जाएंगे। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, इस कि हम आपकी स्तुति कर पाए खुदा। और प्रार्थना करते हैं हमारे दिलों को तैयार कीजिए खुदा। जो वचन आप हमसे बात करने वाले हैं, वो वचन के लिए हमें तैयार कीजिए खुदा। बस इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। गुड इवनिंग कलीसिया, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हो और सुरक्षित हो। सूचनाओं के साथ आगे बढ़ते हुए आने वाले हफ्ता हमें अगले शनिवार को 15 अगस्त है और हम एक कलीसिया के रूप में मिलकर स्वतंत्र दिवस मनाएंगे। और जैसे कि हम मिल नहीं सकते लेकिन कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे फ्लैग में 3 कलर होते हैं, केसरी, सफ़ेद और हरा। तो हम इन 3 कलर में से कोई भी कलर का कपड़ा पहनकर अपना सर्विस देखेंगे और उसी के साथ एक फैमिली फ़ोटो लेकर आपको व्हाट्सएप चर्च ग्रुप पर सेंड करना है। और जैसे कि लास्ट वीक सिस्टर संध्या का बर्थडे था, तो आइए कलीसिया मिल के हम उन्हें विश करते हैं। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सिस्टर संध्या। हफ्ता में अगर किसी का जन्मदिन या शादी की सालगिरह है तो कृपया करके वो हमें बताएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जैसे कि अगर किसी के पास गवाही है तो वो हमें बता सकता है, और अधिक जानकारी के लिए आप सिस्टर जैस्मिन से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी के पास दान और दशमांश देना है तो वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकता है। इसके अधिक जानकारी के लिए आप ब्रदर देवेश, पास्टर टेरेंस या तो सिस्टर जैस्मिन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और आगे वचन आ रहा है तो हम स्वागत करते हैं पास्टर टेरेंस और ब्रदर देवेश का ट्रांसलेशन के लिए। Good evening, church. It's wonderful to see you all once again on YouTube. और शुभ संध्या सभी को। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है YouTube के माध्यम से आप सबके सामने आकर। Even as we celebrated Friendship Day last week, I think we'll just talk about it in this sermon. और जैसे पिछले हफ्ते हमने जो दोस्ती का दिन होता है फ्रेंडशिप डे मनाया था, तो आइए इस फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती के बारे में आज कुछ बात करें। The Bible talks a lot about friendship, and throughout the Bible we see friendship mentioned and stories of friendship mentioned in the Bible.
और अगर हम वचन में पढ़ेंगे तो पूरे वचन में आप पढ़ोगे कि अलग अलग जो है कहानियां बताई गई है जो दोस्ती के बारे में, और दोस्ती के बारे में अनेक चीजें लिखी हुई है। There are some beautiful stories of friendship in the Bible. और वचन में भी कुछ बहुत ही सुंदर कहानियां हैं दोस्ती को लेकर, Like Paul, the Apostle Paul and his companions. उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो पौलुस और उसके साथीदार जो थे, And one of the most famous stories of friendship is David and Jonathan. और एक बहुत ही मशहूर कहानी अगर दोस्ती के नजरिए से देखें तो वो है दाऊद और योनातन की। Then there are some scriptures that talk about friendship, and especially in the book of Proverbs, which we are going to look at today. और अनेक वचनों में भी इसके बारे में लिखा है, खास तौर से अगर देखें तो नीति वचन में बहुत लिखा हुआ है, वो हम पढ़ेंगे आज। We'll start off by reading from Proverbs chapter 17 verses 17. और हम शुरुआत करेंगे नीति वचन के 17वां अध्याय और 17वें वचन से पढ़कर। It says, "A friend loves at all times. A brother is born for a time of adversity." और नीति वचन का 17 कहता है कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। Proverbs 18:24 says, one who has unreliable friends comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. और अगर हम नीति वचन के 18 और 24वें वचन में देखें तो ऐसा लिखा हुआ है कि मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। Proverbs chapter 27 verses 6 says, wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. और नीति वचन 27वें अध्याय और 6वें वचन में लिखा हुआ है कि जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। One last verse for now is Proverbs 27 verses 9. और अभी के लिए एक आखिरी वचन जो है पढ़ूंगा वो है नीति वचन का 27वां अध्याय और 9वां वचन। It says, perfume and incense bring joy to the heart, and the pleasantness of a friend springs from their heartfelt advice. और वो कहता है कि जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। You know, before I go into what these verses mean and what we can learn from them, I would like to define or try to explain what friendship means. और मैं इस वचन में और देखूं और आपको समझाऊं कि मतलब क्या होता है इसके बारे में, उसके पहले मैं आपको ये समझा देना चाहता हूं कि दोस्ती का मतलब क्या होता है असल में। I'll explain friendship love by trying to contrast it with romantic love. और मैं जो दोस्ती का प्यार है उसे बताऊंगा, और आपको इससे समझाने के लिए मैं इसके विरोध में मैं जो रोमांचक प्यार होता है उसके बारे में भी बात करूंगा। C.S. Lewis puts it this way. और C.S. लुइस जो है वो इस प्रकार इसे कहते हैं, You know, in romantic love, two people look at each other, they are filled with adoration, they are filled with love, they are looking at each other. और जो रोमांचक प्यार होता है उसमें ऐसा होता है कि दो व्यक्ति जो होते हैं वो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, आंखों में आंखें डाल के एकदम एक दूसरे में खोए हुए से रहते हैं। So they are looking at each other. वो एक दूसरे को देख रहे हैं। But in friendship love, they are not looking at each other. They are actually side by side, shoulder to shoulder, looking at something in common. लेकिन जो दोस्ती का प्यार होता है वो इस प्रकार होता है कि मानो दो व्यक्ति जो होते हैं वो बाजू में एक दूसरे के खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और दोनों के बीच को एक चीज होती है जो एकदम समान होती है। They look at something in common and form a love for it. और उन दोनों के बीच में एक ऐसी चीज होती है जिसमें दोनों का शौक होता है, दोनों की दिलचस्पी होती है, और उसी के इर्द गिर्द अपनी दोस्ती को मजबूत बनाते हैं। Yes, it can be a common hobby, like it's like you two love this hobby. और उदाहरण के तौर पे कोई शौक हो कुछ करने की आपको, और आपको भी वो पसंद है, किसी और को पसंद है, आप कहेंगे अरे आपको भी पसंद है ये चीज। You two love this music. आपको भी ये गाने पसंद है। You two love this football club. आपको भी ये फुटबॉल क्लब पसंद है। You two love this cricket club. आपको भी ये क्रिकेट का क्लब पसंद है।
you know, you have something in common. So saying that if you truly want to be my friend, you know, you have to support Manchester United and Chennai Super Kings. और दोस्ती के बीच में जो चीज होती है वो समान कुछ होना जरूरी है। तो अगर आपको मेरा दोस्त बनना है तो आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेन्नई सुपर किंग्स को जरूर पसंद करना होगा। I'm kidding. मजाक कर रहा हूँ। You know, I've learned to love my enemies also. मैंने सीख लिया कि दुश्मनों से भी कैसे प्यार करते हैं। I'm kidding again. मैं अभी भी मजाक कर रहा हूँ। You know, you can be friends because you're attending a common school. हो सकता है कि आप दोस्त हो क्योंकि आप सेम स्कूल में पढ़ाई किए हो। Or you are colleagues in the same workplace and you're friends because you're working in the same project. और हो सकता है कि आप एक ही दफ्तर में कार्य करते हो या एक ही प्रोजेक्ट पे आप मिलकर काम कर रहे हो। Same music, same band or same church. So there's something in common that makes your friendship. हो सकता है कि आप एक ही बैंड के हो या फिर एक ही कलीसिया के हो, एक ही ग्रुप के हो। कुछ ना कुछ जरूर है जो आप दोनों के बीच समान होगा जिसकी वजह से आपकी दोस्ती है। It's like you too. और यानी कि आप भी, You too like the same thing. आपको भी ये चीज पसंद है, You too do the same thing. आप भी ये करते हो। You know, if saying that, if you stop supporting a team or if you stop going to the same school or stop working in the same place, your friendship may end over there. और जब हम जो समान चीजें होती है वो जब समाप्त हो जाती है, यानी कि आप मान लीजिए स्कूल में दोस्ती है, स्कूल खत्म हो गई, या फिर जहाँ पे आप काम करते थे, मिले थे, वो काम करना आपने वो नौकरी छोड़ दी है, या जहाँ पे आप घूमते थे वो छोड़ दिया है। तो जैसे वो चीजें आप छोड़ देते हो तो हो सकता है कि वहां पर आपकी दोस्ती भी जो है वो टूट जाती है या कमजोर हो जाती है। There's no longer a you too. अब आपके बीच कोई समान नहीं है तो आप नहीं कह पाते हो कि अरे आप भी। That's the reason why friendship is one of the loves that is not a necessity. और इसलिए दोस्ती एक ऐसा प्यार है जो जरूरत नहीं है, It is deliberate. वो एक जानबूझ के एक किया हुआ होता है। Friendship can't push itself on you. दोस्ती जो होता है वो अपने आप को आपके ऊपर नहीं डाल सकता। If it's pushing or it's demanding, probably it's not friendship at all. अगर वो आपको ज्यादा जोर लगा रहा है या आपसे कुछ ज्यादा मांग रहा है तो शायद वो दोस्ती नहीं है। Keeping that in mind, I would like to ask this question: Can I be or can you be friends with God? और ये सब को मद्देनजर रखते हुए मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप परमेश्वर के दोस्त बन सकते हैं? Or to put it, can you stand side by side, shoulder to shoulder with God and say, you too? या फिर क्या आप परमेश्वर के साथ बाजू में खड़े रह के कंधे से कंधा मिलाकर उसे कह सकते हैं आप भी? Let us go back to the verses that we read at the start. और आइए हम दोबारा से उन वचनों की ओर देखेंगे जो हमने शुरुआत में पढ़े थे। Let's try to understand a little bit about what friendship can be. तो आइए थोड़ा और गहराई में समझें कि दोस्ती क्या होता है असल में। I'll read two verses that we read from the chapter 27 of the book of Proverbs. और जो 27वें अध्याय नीति वचन में से हमने जो 2 वचन पढ़े थे, उन 2 वचन को मैं अब फिर से पढ़ूंगा। I'll read verse 6 and verse 9. मैं उसके 6 वचन और 9वें वचन को दोबारा से पढ़ूंगा। It says, wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. Verse 6. और 27:6 कहता है नीति वचन का कि जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। You know, verse 9 says, perfume and incense bring joy to the heart, and the pleasantness of a friend springs from their heartfelt advice. और 27 का जो 9वां वचन है नीति वचन का, वो कहता है कि जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। I can draw two things from these verses. मैं इन 2 वचनों में से 2 चीज उठा के ले सकता हूँ। Two things that are very important in a friendship. 2 चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्ती में। The first thing is, पहली चीज है
truth and love. वो है सच्चाई और प्यार. You know, there are two different things, truth and love. They are two different things, but I want to combine it and make it one point. और सच्चाई और प्यार जो होता है वो दो अलग चीजें हैं, लेकिन मैं इस वक्त जो है दोनों को इकट्ठा लाकर इसे एक बताना चाहता हूँ. Look at verse 6. It says, wounds from a friend can be trusted. और अगर आप 6 वचन को देखो तो वहां पे लिखा हुआ है कि जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है. You need friends who can tell you when you're wrong or when you're going in the wrong way. आपको दोस्तों की जरूरत होती है जो आपको बताए और जब आप गलत जा रहे हो कहीं पर. You know, some of us are already ready to pick up their phones and tell them they are wrong. Wait a minute, just wait a minute. शायद हम में से अब बहुत सारे लोग तैयार हो गए फोन को उठाकर दूसरों को फोन करने के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा थम जाइए इस वक्त. Look at verse 9. 9वें वचन की ओर भी देखो. Perfume and incense bring joy to the heart, and pleasantness of a friend spring from their heartfelt advice. और तेल जैसे तेल और सुगंध से वैसे मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है. Heartfelt advice, what is that? हृदय की मनोहर सम्मति क्या है वो? It is a posture of deep love when you talk to a friend or when you want to tell truth or correct a friend. और ये उस भाव को व्यक्त करता है जब आपके अंदर एक चाहत होती है कि आप किसी को जाके बताओ जब वो गलत कर रहा है या उसे जो है सही बताओ आप. This verse compares this like perfume and incense. It's so beautiful. और वो बताता है, इसकी जो तुलना है वो करता है तेल और सुगंध के साथ. इतनी सुंदर चीज है ये. Even when you're correcting or even when you're telling a person that he's wrong. और जब आप किसी को सही बता रहे हो, सीख दे रहे हो, किसी को बता रहे हो कि आप गलत हो, तब भी Even then it can be like perfume and incense. और तभी भी वो तेल और सुगंध के जैसा हो सकता है. So as a friend you got to be a person who can tell the truth but in love. और एक दोस्त ऐसा होता है कि आप सच्चाई बता सकते हो लेकिन प्यार से. You know, many times we feel that truth and love can't go together. और कई बार हमें लगता है कि सच्चाई और प्यार जो है वो साथ में नहीं जा सकती. It feels like when you want to tell a person the truth of how wrong he is or what mistake he's making, it's like we can't do it in love. और कई बार ऐसा होता है कि अगर मुझे किसी को जाके सच्चाई बतानी है या किसी को उनकी गलती बतानी है तो हम प्यार में नहीं जा पाते. It's like truth and love are divorced and they can never come back together. मानो ऐसा लगता है कभी-कभी कि जो सच्चाई है और प्यार है उनके बीच तलाक हुआ है और वो कभी साथ नहीं आ सकते. But a true friend will navigate this tension between truth and love and be a friend where he can tell the truth, being truthful but in love. और एक सच्चा दोस्त ऐसा होता है जो इस सच्चाई और प्यार के बीच के फासले को वो कम करता है, उसे साथ लाता है दोनों को, और एक सच्चे दोस्त होने के नाते वो आपसे सच्चाई में और प्यार में बात करेगा. You know, as you're watching this, you're probably telling yourself that I need a friend like that. और शायद आप जैसे ये वचन सुन रहे आप कह रहे हो कि मुझे भी ऐसा कोई दोस्त चाहिए. Or you're thinking that the friends that are already there in your life, I wish they are also full of truth and full of love. या फिर आप कह रहे हो कि काश मेरे जीवन में भी जो दोस्त है वो भी ऐसे सच्चाई और प्यार से भरे हुए हो. While you're thinking that, let me say this. और आप ये क्यों सोच रहे हैं मैं बताता हूँ. No, while you're thinking about this, let me say this. और जैसे आप ये सोच रहे हो मुझे ये कहने दीजिए. I have been a person who's been big on truth. I want to tell the truth. I will tell the truth. Whether it's good or bad, I'm going to tell the truth. और मैं एक ऐसा व्यक्ति रहा हूँ कि चाहे वो गलत हो या सही हो, अच्छा हो या बुरा हो, मैं हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहूंगा, सच्चाई ही बोलूंगा. But not necessarily have I told that in love. लेकिन जरूरत नहीं है कि मैंने हर बार जब सच्चाई बोला है तो प्यार से बोला है. Some of you watching this video probably experienced that with me. शायद आप में से कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपने ये अनुभव किया होगा. I have to say this, that I need God to work in my heart in this area where I'm able to be truthful yet in love.
और मैं ये बात कबूल करना चाहता हूँ कि मुझे भी जरूरत है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करे कि मैं भी सच्चाई बात कर सकूं, लेकिन प्यार से। To have a strong friendship, truth and love need to be married. और अगर एक मजबूत दोस्ती के लिए सच्चाई और प्यार का साथ में एक दूसरे का शादी होना बहुत जरूरी है। So speak the truth in love. तो इसीलिए सच्चाई को बात करो प्यार से। So out of these verses, the first thing that I can say that is essential for a strong friendship is truth and love together. और पहली चीज जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, जो दोस्ती के लिए बहुत जरूरी होता है, वो है सच्चाई और प्यार दोनों साथ में। The second thing that I want to talk about from these verses is vulnerability. और दूसरी चीज जो मैं इसके बारे में यहाँ से बताना चाहता हूँ, वो है कि किस प्रकार हम अपने आप को खुला रखते हैं, जहाँ पर हमारी कमजोरी भी सामने वाले को दिखती है। See those two verses that we read at the start. और जो दो वचन हमने शुरुआत में पढ़े उसे देखेंगे हम। It's Proverbs 17:17. It says, "A friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity." और नीति वचन 17:17 कहता है कि मित्र सब समस्याओं में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। And in verse 20, chapter 18, verse 24, it says, "One who has unreliable friends comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother." और नीति वचन 18:24 कहता है कि मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भलाई से भी अधिक मिला रहता है। To love a person for who she is, you need to know that person for who she is. और अगर आपको किसी से दोस्ती करना है या प्यार करना है, तो आपको जानना है कि वो कौन है। You need to be vulnerable and transparent to have a strong friendship. एक मजबूत दोस्ती के लिए आपने अपने आप को खुली किताब की तरह रखना है, जहाँ पे आपकी कमजोरी, आपकी कमियां सामने वाले को दिखे। How can you stick close to each other? आप एक दूसरे के करीब कैसे रह पाओगे? If you have to do that, you have to be transparent with your life. अगर आपको करना है तो अपने आप को खुला रखना है आपको। You can't be putting on a mask so that a friend loves you for something that you are not. और आप एक नकाब पहन के नहीं घूम सकते हैं, जहां पर अपना असली चेहरा आप नहीं दिखाते हैं और कोई आपसे प्यार करता है जो कि आप हो ही नहीं वो असल में। That friendship won't last. मैं कह देता हूँ वो दोस्ती ज्यादा देर नहीं टिकेगी। Your friend should truly know who you are. आपके दोस्त को यकीनन जानना चाहिए कि आप कौन हो। Only then can the friendship last. केवल तब ही दोस्ती बनी रहेगी। It seemed almost difficult, first of all, to have truth and love together in our friendship. और सबसे पहले तो सच्चाई और प्यार को ही साथ में लाना दोस्ती में वही बहुत कठिन है। Now with bringing vulnerability, it almost seems impossible and out of reach. और अभी तो हम ऐसे बता रहे कि आपको खुला रहना है सामने वाले को की तरफ और एक दूसरे के प्रति, तो अब तो ये और भी मुश्किल लग रहा है। Now keeping that in mind, और इसे मद्देनजर रखते हुए, let me go back to that question, can we be friends with God? मैं दोबारा उस प्रश्न के पास आता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि क्या हम परमेश्वर के साथ दोस्त बन सकते हैं? You know, the Bible is the only book that gives us way to be friends with God. और जो बाइबल है वो इकलौता ऐसा किताब है जो हमें एक मार्ग देता है, रास्ता बताता है, जहाँ पे हम परमेश्वर के साथ दोस्ती कर सके। So first of all, it says yes, it is possible to be friends with God. और सबसे पहली बात मैं बता दूं कि हाँ ये मुमकिन है। We see that Abraham being friends with God. हमने देखा है कि इब्राहिम जो है वो परमेश्वर के साथ दोस्त था। Moses spoke with God face to face as a friend will talk with someone face to face. और मूसा ने परमेश्वर के साथ आमने सामने होकर बात की, मानो एक जाने कि दो दोस्त जैसे आमने सामने एक दूसरे के सामने खड़े रह के बात करते हैं। We see that David having a very friendly relationship with God, and we see that expressed in the Psalms. और हम देखते हैं कि दाऊद का भी जो है बहुत ही गहरा संबंध था, रिश्ता था परमेश्वर के साथ दोस्ती का, और वो भजन संहिता की ओर भी दिखता है। So the Bible is very clear in saying that yes, it is possible, and it also gives means why it is possible.
और वचन हमें कहता है कि हाँ ये संभव है परमेश्वर के साथ दोस्ती करना, और कैसे संभव है वो भी बताता है। You know, that said, why is friendship with God possible? ये सब कहते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों ये संभव है परमेश्वर के साथ दोस्ती करना। Because everything in the Bible points out that friendship with God is possible. क्योंकि हर एक चीज जो वचन में है वो इस तरफ बताता है कि हाँ दोस्ती संभव है परमेश्वर के साथ। So the first reason why I think one of the reasons I would say why it's possible to be friends with God is, और पहला कारण जो मेरे हिसाब से मैं कहूंगा कि क्यों संभव है परमेश्वर के साथ दोस्ती करना वो है, so the first reason why I think it's possible to be friends with God is the theology of God, the triune God. और पहला कारण जो मुझे लगता है कि क्यों ये दोस्ती संभव है, और वो है धर्मशास्त्र परमेश्वर का, जो कि है कि त्रिएक परमेश्वर है हमारा। We have one God, हमारा एक परमेश्वर है, but three personal, Father, Son and Holy Spirit. लेकिन तीन व्यक्ति है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। And they for all eternity existed together in a loving, friendly relationship. और इसलिए ये तीनों जो है वो एक साथ रहे हैं संबंध में और दोस्ती के अनंतकाल से। That is why in the Bible it says that God not only loves us, but God Himself is love. और इसलिए वचन केवल ये नहीं कहता कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, पर वो ये भी कहता है कि परमेश्वर प्यार है। So in turn, we can also say that God is friendship. और इसलिए इसके माध्यम से हम ये भी कह सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो दोस्ती है। And remember, we are created in the image of God. और याद रखिए कि हमें जो है उसके स्वरूप में बनाया हुआ है। You know, there's a longing inside of us because of that to be friends with each other and with God also. और हमारे अंदर एक चाहत होती है कि हम एक दूसरे के साथ रहे, दोस्ती में रहे, एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ भी। You know, meet someone who's dying. अगर कोई मरने वाला होगा तो उसे जाके मिलिए। And hear what they say. Rarely will they say, I wish I had more power, I wish I had earned more money, or I had spent more time at work. Rarely will you hear them say that. और अगर कोई मरने वाला होगा तो आप उसे जाके पूछेंगे तो बहुत ही कम ही वो लोग आपको बताएंगे कि शायद काश मैंने और पैसे कमाए होते या और ये किया होता और वो किया होता। I would say never would they ever say that. शायद कोई भी ऐसा नहीं कहेगा मरते वक्त। What would they say? वो क्या कहेंगे? I wish I spent more time with my children. I wish I had more time with my family. I wish I was good with my friends. सभी लोग शायद यही कहेंगे कि काश मैंने अपने बच्चों के साथ और समय बिताया होता, अपने परिवार के साथ और समय बिताया होता, काश मैं अपने दोस्तों के साथ और समय मिलता, इनके साथ भला होता मैं। Why? क्यों? Because we are made in the image of that God who is a friendly, loving God. क्योंकि हम एक ऐसे परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए हैं जो कि हमसे प्यार करने वाला एक परमेश्वर है। And He is a friendly God, and we are made in His image. So we long for those relationships. We long for those friendships. और इसलिए हम जो है ऐसे संबंधों के लिए, ऐसे दोस्ती के लिए तड़पते हैं। So that's the first reason, because God is a triune God, and we are made in image. So that's why I think we can be friends with God, because we are made in His image. और इसलिए पहली बात मैंने ये कही कि परमेश्वर जो है वो त्रिएक परमेश्वर है और हम उसके स्वरूप में बनाए हुए हैं, और इसके लिए उसी के साथ हम उसके साथ दोस्ती भी में भी आ सकते हैं इस रिश्ते में। The second reason why I think it's possible to be friends with God, is the story of incarnation. और दूसरा कारण जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से हम दोस्ती परमेश्वर के साथ बनाए रख सकते हैं, बन सकते हैं उनके साथ दोस्ती हमारी, वो है अवतार की कहानी। Jesus becoming man or human being is a massive act of friendship towards you and me. और यीशु मसीह का, परमेश्वर का मनुष्य के रूप में धारण करके इस पृथ्वी पर आना, वो बहुत बड़ी एक कहानी है दोस्ती की। You know, let me read you Hebrews chapter 4 verses 15. It says, "For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weakness, but we have one who has been tempted in every way,
or it can be said that he was human in every way, just as we are, yet without sin. और अगर हम इब्रानियों की किताब उसके 4 अध्याय और 15वें वचन में अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई पर परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला. You know, it was like he was exactly like us. He was everything like us, but without sin. और वो मानो सब कुछ हमारी तरह था लेकिन बिना पाप का था. So Jesus became flesh and bones, you and me. He became a human in every possible way. और वो भी हर तरीके से एक इंसान बना, उसके भी मांस और हड्डी थे, हमारी तरह वो बना बिल्कुल. And then just before going to the cross, he says this famous thing about friendship. It's written in John chapter 15 verses 13 to 15. और क्रूस पर जब वो मृत्यु हो रही थी, उसकी क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब उन्होंने ये कहा था, और ये यूहन्ना के 15वें अध्याय और 13 और से 15 वचन में लिखा हुआ है. It says that greater love has no man than this, than for him to lay down his life for his friends. और इससे बड़ा प्रेम किसी ने नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे. No other God could think of laying down his life or his life for his friends. मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा परमेश्वर जिसने अपने लोगों के लिए अपने प्राण दिए होंगे. Because first of all, no other God would come and become a human being with the sole reason of dying for their friends, for his friends. ऐसा कोई नहीं होगा परमेश्वर जो सबसे पहले तो मनुष्य बनेगा और मरने के लिए तैयार होगा अपने लोगों के लिए. You know, he became like us in life and in death. वो हमारे लिए सब सहा उसने मृत्यु में और जीवन में. He became like us in his loneliness. वो हमारी तरह बना अपने अकेलेपन में. You know, it says, my God, why have you forsaken me? और उन्होंने कहा था कि हे मेरे प्रभु, क्यों तूने मुझे त्यागा है. You know, look at Jesus crying over there. He's yelling at God and saying, where are you, God? और वो वहां पर क्रूस पर रो रहा है और कह रहा है कि कहां पर हो आप प्रभु. He's just like us. Sometimes when we feel betrayed, sometimes we feel denied, sometimes we feel left alone, cut away from God. Jesus is feeling exactly the same thing like that on the cross over there. और कई बार हमें भी अकेलापन महसूस होता है. ऐसा लगता है कि कोई हमसे प्यार नहीं करता, सब हमें छोड़ के चले गए हैं, हमें अकेलापन महसूस होता है. ये सारी भावनाएं जो है वो यीशु मसीह उसके द्वारा गुजर रहे थे उस क्रूस के ऊपर. You know, now we can look at Jesus and say, you too? अब हम यीशु को भी देखकर कह सकते हैं कि आप भी. You know, Tim Keller says this very, very well. और टिम केलर जो है इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ कहती है. He says that meditate Jesus' death on the cross as an act of friendship. और उन्होंने कहा कि जो परमेश्वर ने अपनी क्रूस पर जान दी वो एक चिन्ह है बहुत ही बढ़िया सा दोस्ती का. You know, meditate on that as if Jesus' death on the cross was the greatest act of friendship. और उस पे इस तरीके से मनन करो क्योंकि जैसे कि वो सबसे बड़ा चिन्ह है दोस्ती का. You know, if you know a little bit about boxing, I'm not much of a boxer. You can look at my physique. There's nothing of boxing in me. But if you know a little bit about boxing, there's one rule to it. और अगर आपको बॉक्सिंग के बारे में अगर थोड़ी बहुत जानकारी हो, मैं बॉक्सिंग नहीं करता, मुझे देखकर आपको समझ ही आ गया होगा कि मैं बॉक्सिंग नहीं करता. लेकिन अगर आपको बॉक्सिंग के बारे में थोड़ी जानकारी हो तो मैं बता दूं कि एक इसमें एक ऐसा नियम है. They say that never take your hands at the side. Never leave your hands to the side. Never take your hands to the side. और वो नियम ऐसा है कि वो कहते हैं कि जब भी आप बॉक्सिंग कर रहे हो तो अपने हाथों को साइड के अपने बाजू में नहीं लेना है आपको कभी भी. Always keep it in front. Always defend yourself. Always keep your hand right in front. Never let it go at the side. और कभी भी अपने हाथों को जो है वो सामने रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए कभी भी उसे साइड में नहीं लेना है बाजू में. So that you're on your guard and you can protect yourself and you are not vulnerable to your opposite to your opponent.
ताकि आप हमेशा जब ऐसे रहोगे तो आप तैयार रहोगे अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को आप खुला नहीं करोगे सामने वाले की ओर। You know, Jesus not only took his hands to the side, but he was nailed to the cross with his hands on the side. और यीशु मसीह ने ना केवल अपने हाथों को साइड में लिया, बाजू में लिया, लेकिन उसके ऊपर कील मारे गए और क्रूस पे उन्हें चढ़ाया गया था। How much more vulnerable can he get? और कितना खुला हो सकता है वो हमारे लिए? How much more can he open himself up so that we can enter into a friendship with him? और कितना वो अपने आप को खुला करेगा ताकि हम उनके साथ एक दोस्ती के रिश्ते में जा सके। You know, Charles Spurgeon, a great preacher, said this once. और चार्ल्स स्पर्जन नाम के एक प्रचारक है, बहुत ही मशहूर प्रचारक है, उन्होंने एक बार ऐसे ये कहा था। You know, he said when Jesus looked down from the cross and looked at all those people who had mocked him, who had betrayed him, who had denied him, and who were making fun of him over there. और जब यीशु मसीह क्रूस पर थे और उन्होंने नीचे देखा, वो सभी लोग खड़े थे जिन्होंने उसे नकारा था, उसको मजाक उड़ाया था और उसके बारे में भली बुरी बातें कही थी। In the greatest act of friendship that was ever done in the history of mankind, Jesus stayed on the cross. और अगर हम देखें कि वहां पर इन सब लोगों को देखने के बावजूद हमने वो सबसे बड़ी उदाहरण देखी जो दोस्ती की है उस क्रूस के ऊपर, जहां पर यीशु मसीह ने फिर भी उस क्रूस पर बने रहे। Jesus stayed on the cross. यीशु मसीह क्रूस पर बने रहे। You know, Jesus went to great extents to restore or to bring us back into that friendship with the Godhead, with God, Jesus and the Holy Spirit. और क्रूस पर यीशु मसीह ने वो सब किया जो जरूरत था ताकि हम दोबारा से दोस्ती के रिश्ते में आ सके पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ। You know, there's nothing left for him to do. अब और कुछ बचा नहीं है उसके लिए करने के लिए। Now it is for us to respond by seeing at that cross, at that great sacrifice, at that great act of friendship, and respond in friendship not only to God but to each other. और अब समय है कि हम प्रत्युत्तर दे उसका और हम एक दोस्ती का कदम आगे बढ़ाए परमेश्वर के साथ और हमारे आसपास के लोगों के साथ। That we can only do by looking at what Jesus did on the cross for us. और ये हम देख सकते हैं केवल जब हम क्रूस पे अपने ध्यान को बनाए रखें। You know, I would like to end by this story from a famous movie that we've all seen, Three Idiots. और मैं अंत करना चाहूंगा इस कहानी के साथ जो कि इस पिक्चर में का कहानी है, हम सब ने ये पिक्चर शायद देखी होगी, वो है थ्री इडियट्स। You know, there's these three characters, Raju, Farhan and Rancho. और यहाँ पर राजू, फरहान और रांचो तीन दोस्त होते हैं। Rancho is played by Amir Khan. रांचो का जो किरदार है वो आमिर खान ने निभाया है। The two other friends, Raju and Farhan. और दो और दोस्त हैं, राजू और फरहान उसके साथ। They had no clue with what they wanted to do in life. उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्हें जीवन में करना क्या है। They either wanted to do what their parents wanted them to become or what the society demanded of them. They had no idea what they are made and what is the purpose of their life. They just wanted to, they had no clue of their life actually. और वो केवल वही करते जा रहे थे जो परिवार उनको कह रहा था करने के लिए या समाज चाहती थी वो करे। वो उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं। And throughout the movie we see that Rancho brings about a change in these both these friends. और हम देखते हैं कि पूरे जो पिक्चर के सफर में अगर हम देखें शुरुआत से अंत तक, हम देखें किस प्रकार रांचो जो है ये राजू और फरहान के जीवन में एक बदलाव लेके आ रहा है। And then we see that there's a transformation just because of Rancho's friendship. Raju and Farhan are getting transformed. और हम देखते हैं कि केवल रांचो की दोस्ती की वजह से राजू और फरहान के जीवन में एक बदलाव आ रहा है। And then we finally see that they make bold decisions about their careers because Rancho almost enabled them or empowered them to make those decisions. और हम अंत में देखते हैं कि राजू और फरहान ने अंत में जो निर्णय लिए अपने जीवन के बारे में, जो भी निर्णय के फैसले थे वो लिए। और हम देखते हैं किस प्रकार रांचो का इसमें कितना बड़ा किरदार निभाया जहां पर उसने मदद किया इन दोनों को वो अंत देखने के लिए। You know, friendships has the power to change lives.
और मैं कह दूं कि दोस्ती में वो ताकत है, वो सामर्थ है जीवनों को बदलने के लिए। And today, after that, we seen that movie that Rancho goes far away, and the whole movie is actually journey towards finding where Rancho is. और हम देखते हैं कि उसके बाद कॉलेज खत्म होने के बाद रांचो कहीं दूर जाके बस जाता है, और फिर हम देखते हैं जो पिक्चर है वो किस प्रकार का एक सफर है जहां पर अब ये लोग रांचो को ढूंढ रहे हैं। You know, today Jesus is inviting you into a life transforming friendship with him. आज मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह आपको आमंत्रण कर रहा है कि एक जीवन बदलने वाली दोस्ती के रिश्ते में आप उसके साथ जुड़ जाए। And like Rancho, Jesus has not left us. He's there with us today, right now, as Holy Spirit living inside our hearts. और रांचो तो उस पिक्चर में राजू और फरहान को छोड़ के चले गया, लेकिन उसकी तरह नहीं है हमारा परमेश्वर। यीशु मसीह आज भी हमारे साथ है, उसकी पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर बसी हुई है। You know, today there may be a cry in us that sometimes it may bring hopelessness where we feel that we don't have friends like that. और कई बार हमारे अंदर भी एक निराशा आती है और हम कहते हैं कि यार हमारे ऐसे दोस्त क्यों नहीं है। Probably the reason is because we are not friends like that to others. शायद हो सकता है कि हम वैसे दोस्त दूसरों के प्रति नहीं है। But when you come into a friendship relationship with Jesus, लेकिन आप जब यीशु मसीह के साथ एक दोस्ती के रिश्ते में बस जाते हैं, you are liberated to come into that relationship with Jesus, and that will in turn transform your friendships around you. तो आप जैसे इस रिश्ते में जुड़ते हैं परमेश्वर के साथ, तो आपके अंदर एक अनोखी आजादी आ जाती है जो आपको मदद करती है कि अब आप दूसरों के प्रति एक ऐसा दोस्ती निभा सके। You know, even as we are going to participate in the Holy Communion, and Sandhya, sister and the family is going to lead us in it. और जैसे अब हम प्रभु भोज की ओर भी जाने वाले हैं और बहन संध्या अपने परिवार के साथ हमारी अगुवाई करेंगी इसमें। Let's remember what Jesus did for us for it to become possible that we can be friends with God. आइए हम एक नजर बनाए उस परमेश्वर की ओर जिसने संभव किया ताकि हम इस दोस्ती के रिश्ते में आ सके। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Thank you, Father, that you sent Jesus for us. धन्यवाद पिता कि तूने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। In truth and in love, सच्चाई में और प्यार में, who became so vulnerable, जो इतना हमारे सामने खुला हो गया, who became something that can be killed, जो ऐसा कुछ बना जिसके ऊपर हमला कर दिया जा सके, जिसे मार दिया जा सके, who became someone who can identify with us in all our failings, in all our lostness, and in our loneliness. और जो हमारे अकेलेपन में, हमारे एकांत में वो हमारे साथ हमें ढूंढता है, Because of which today we can be friends with God. जिसकी वजह से आज हम परमेश्वर के साथ दोस्त बन सकते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Lord, that you're working in our hearts. धन्यवाद पिता कि आप हमारे हृदय में कार्य कर रहे हैं। Pray, O Lord Father, that we will be able to not only be friends with you, O Lord, but be friends with each other and people around us in this great time of need. और हम प्रार्थना करते कि जरूरत के समय में ना केवल हम परमेश्वर आपके साथ दोस्ती बना के रखें, पर आसपास के लोगों के साथ भी दोस्ती बना कर रखें। Because there's need of friendship in this world at this time. क्योंकि इस समय, इस संसार में, इस दुनिया में दोस्ती की जरूरत है। Help us be there as a friend for so many people around us. और इतने सारे लोगों के लिए हम एक दोस्त बन के रह सके, ऐसे हमें मदद कर प्रभु। Thank you, Father, for this word. धन्यवाद पिता इसके लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। God bless you, church. परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड कलीसिया, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप सब सुरक्षित और स्वस्थ हैं अपने घरों में। जैसा कि हम सभी ने वचन में सुना कि किस तरह से प्रभु यीशु ने अपने कार्य को क्रूस पर पूरा किया ताकि वो अपनी मित्रता को परमेश्वर के साथ संभव करे। वो उसी मित्रता में हम सभी को बुला रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि हम सब भी अपनी मित्रता को परमेश्वर के साथ
आसपास के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपनी मित्रता का नवीनीकरण करें। और आइए हम सभी प्रभु भोज में भाग लेते हैं। जैसे कि वचन में लिखा है, यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद दिया और चेलों को देकर कहा कि लो खाओ, ये मेरा देह है। फिर उन्होंने कटोरा लिया और धन्यवाद दिया और चेलों को देकर कहा कि लो पियो, ये मेरा वाचा का वो लहू है जो अनेकों के पापों के लिए बहाया गया है। आइए कलीसिया, हम आखिरी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं हम प्रभु। इस वचन के द्वारे, इस आराधना के द्वारे, प्रभु भोज के द्वारे जो हमें प्रभु जी आपने आशीष दी है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हमें पूरे हफ्ते सुरक्षित रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आने वाले समय को, आने वाले हफ्ते को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और आज से प्रभु जी आने वाले हफ्ते तक परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी सुरक्षा हम सबके साथ बनी रहे। और कलीसिया बोले प्रभु, और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो कलीसिया, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर के इस वचन ने आपको सामर्थ दिया होगा और ताकत दिया होगा और आपको आशीषित किया होगा। बट मेरे पास अभी एक नया अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। जैसे आप सबको पता है, कोविड के कारण बहुत सारे लोग पीड़ित हैं और बहुत सारे लोग मुश्किल समय से गुजर रहे हैं इस लॉकडाउन और कोविड के समय में। और इसलिए कलीसिया होकर हम सब इकट्ठा आकर कोविड रिलीफ फंड जैसे चीज़ है हमारे पास इस समय, और यहाँ पर जो भी पैसा आएगा इस रिलीफ फंड में हम कोविड से पीड़ित लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अभी आपकी स्क्रीन पर एक पेंटिंग दिखाई देगा। इस पेंटिंग को हम ऑक्शन करने वाले हैं, तो जो भी सबसे बड़ा बोली बोलेगा इस पेंटिंग के ऊपर, ये पेंटिंग होगी आपकी। और जो भी रकम इस पेंटिंग से हमें मिलने वाली है, वो रकम हमारे कोविड रिलीफ फंड पे जाएगा। सो प्लीज कलीसिया, एक इकट्ठा हो जाइए, एक परिवार के तरह आइए इस समय और सबसे बड़ी बोली लगाइए। सो एनीबडी हु वांट्स टू गिव और डोनेट फॉर दिस कोविड रिलीफ फंड, as you've seen, there's a painting that was displayed on the screen. Anybody who puts in the biggest amount gets the painting, and the money that comes because of this painting would be going to the COVID relief fund. So please come ahead, please put in the biggest auction amount, and let us be a blessing to the church. So do not forget, to know more or to give in the auction for this painting, please contact Pastor Terry, or you'll have an email ID over here. You can send us an email regarding the same. So Kalesia, so happy that we could hear the word of God, we could worship, we could praise together even though we can't meet. And I believe that you all are doing good, कि आप सब अच्छा कर रहे हो घर पर और सुरक्षित हो। परमेश्वर का लहू आप सबके ऊपर रहेगा। और हम अगले हफ्ते फिर एक बार मिलेंगे इंडिपेंडेंस डे चर्च सर्विस के लिए। सो प्लीज अनाउंसमेंट्स याद रखिए, एंड वी वांट टू सी हाउ यू सेलिब्रेट योर इंडिपेंडेंस डे। Also please like our channel, subscribe to us so that you will have all the updates coming up. Take care, have a nice day, bye bye.